Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स को दोगला बोला, जिसने डेमोक्रेसी को पागलों का सिस्टम बोला, जिसकी गैराज में एक नहीं दो नहीं बल्कि 93 रोल्स रॉयस खड़ी रहती थी और जिसके इशारों पर अमेरिका के टॉप डॉक्टर्स और हॉलीवुड एक्टर्स अपना सब कुछ छोड़ देते थे। कुछ लोग इन्हें इस सदी का सबसे बड़ा फिलोसोफर मानते हैं और कुछ लोग अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर। असलियत क्या है? आज के एल्डोगेटर पर एक भगवान की निबल के ऐसे जीनियस को एक्सपोज करेंगे जिसका एम्पायर, पावर और ईगो ने निगल लिया। बिकॉज समटाइम्स द मोस्ट एनलाइटमेंट माइंड कास्ट द डार्केस्ट शैडो। सो वेलकम टू द एक्सपोज। साल था 11 दिसंबर 1931। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव कुचवाड़ा में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। लेकिन ये बच्चा दूसरों बच्चों जैसा नहीं था। 7 साल की उम्र में इसके नाना की डेथ हो गई और इस बच्चे ने पहली बार मौत को अपनी आंखों से देखा। ये बच्चा रोने के बजाय एकदम खामोश हो गया और घंटों तक सोचता रहा और आसपास के लोग कहते थे ये लड़का कुछ अलग ही है। स्कूल में टीचर्स को चैलेंज करता था, बड़े बड़े प्रोफेसर को डिबेट में हरा देता था और एक दिन उसने एक ऐसी बात बोली जिसने दुनिया को पूरा हिला दिया। मैं एनलाइटेड हो गया हूँ। साल था 1953, उम्र थी सिर्फ 21 साल। चंद्रमोहन ने सागर यूनिवर्सिटी फिलोसफी में मास्टर किया, फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन गए। लेकिन क्लासरूम उन्हें बंद करने लगती थी। Bhagwan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity. That was his goal. 1966 में उन्होंने प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी। क्योंकि उन्हें लगता था दुनिया एक बड़ी क्लासरूम है और वो अपनी बात को सिर्फ हजारों स्टूडेंट तक नहीं बल्कि पूरी इंसानियत तक पहुंचाना चाहते थे। वो इंडिया भर घूमने लगे, लेक्चर देने लगे। उनकी बातें अलग थी, बहुत ही अलग। वो कहते थे रिलीजन एक बिजनेस और पॉलिटिशियन झूठ बोलता और जो लोग भीड़ में चलते वो जिंदा नहीं बल्कि सिर्फ सांस ले रहे हैं। हजारों लोग उन्हें सुनते रहे और धीरे धीरे एक मूवमेंट शुरू हो गया। फिर आता है साल 1974। पुणे के कोरेगन पार्क में एक बड़ी जमीन खरीदी गई। एक ग्रीडी डिसिप्लिन ने पैसे दिए और यहाँ बना ओशो आश्रम। दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे। यूरोप से, अमेरिका से, जापान से, सब ऑरेंज कपड़े पहने रहते थे और सबने अपना नाम चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ जो होता था वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं था। ओशो कहते थे अपनी हर इच्छा को पहले जियो तभी मुक्ति मिलेगी। और इस फिलॉसफी के नाम पर आश्रम के अंदर एक अलग ही दुनिया बन गई। मेडिटेशन सेशन में लोग चिल्लाते थे, रोते थे, दहाड़ते थे और इसे कहा गया डायनेमिक मेडिटेशन। कुछ लोगों के लिए हीलिंग का काम करता था और कुछ लोगों के लिए शुरुआती अंधेरी राह की। लेकिन ओशो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही थी, गवर्नमेंट उनसे डरने लगी और एक ऐसा वक्त है जब इंदिरा गांधी के जमाने पर उन पर प्रेशर बढ़ने लगा और ओशो के ऊपर टैक्स एविशन के इल्जाम लगे और ओशो ने एक बड़ा फैसला किया। अमेरिका। फिर आया साल 1981। ओरिगोन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक सुनसान वीरान जमीन 64,000 एकड़ और 3 साल के अंदर इस जमीन पर एक पूरा शहर खड़ा हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस शहर का खुद का फायर डिपार्टमेंट था, पुलिस फोर्स थी, एयरपोर्ट थे, रेस्टोरेंट थे, मॉल थे, बसेस थे, सब कुछ था। और 7,000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते थे और इस शहर का नाम रखा गया रजनीशपुरम। लेकिन ये शहर जितना बाहर से सुंदर था उतना ही अंदर से खौफनाक था। और इस पूरे शहर की असली पावर जिसके हाथ में थी वो थी एक औरत जिसका नाम था माँ आनंदशीला, ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी। उनकी जुबान, उनका चेहरा, उस औरत ने जो किया वो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। Anand famous for being Bhagwan Rajneesh's top aide, is facing serious charges of both fraud and attempted murder. Who is the real Sheila? She is the murderer. Out of the very burden of all the crimes that she has done, she will suffer her whole life.
शीला ने लोगों के फोन टैप किए, फॉलोवर की जासूसी करवाई और फिर अमेरिका की धरती पर पहली बार बायोलॉजिकल टेरर अटैक किया। फिर आया साल 1984 द डल्लास ओरेगन में शीला के ऑर्डर पर सैलेड बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया डाला गया। 700 से ज्यादा लोग बीमार पड़े और 45 हॉस्पिटल में एडमिट हुए। क्योंकि लोकल इलेक्शन में रजनीश की पार्टी को जीतना था और ये अमेरिका में पहला बायोलॉजिकल टेरर अटैक था और दुनिया को इसका पता चला बहुत सालों बाद। A young girl from Gujarat who made it very, very big. Sheila the Terrible, Sheila the Charmer. I'm not the same person you think I am. लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। 1985 में शीला और उसका ग्रुप अचानक जर्मनी भाग गए और तब ओशो ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोला ये सब शीला ने किया है, मैं मासूम हूँ। लेकिन अब ये पहले से तैयार थी। और अक्टूबर 1985 में ओशो का प्राइवेट जेट नॉर्थ कैलिफोर्निया में रोका गया, गिरफ्तारी हुई और इमिग्रेशन फ्रॉड के 2 काउंट्स में उन्हें गिल्टी प्ले ले लिया और फाइन भरा $4 लाख और ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा और 21 कंट्रीज ने उन्हें एंट्री डिनाई कर दी और बहुत से लोग कहते हैं उन्हें अमेरिका में जहर दिया गया और CIA पे इल्जाम लगाए गए और जब वो 1987 में पुणे लौटे तो वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगे। फिर आता है साल 19 जनवरी 1990। ओशो इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ 58 साल की उम्र में। डॉक्टर ने नेचुरल कॉजेस बताया, फॉलोअर्स ने कहा उन्होंने खुद मौत चुनी और कुछ कहते उन्हें मार दिया गया। सच आज भी राज है। People who don't commit crime don't escape like that. फिर आता है साल 2026। पुणे का वही आश्रम इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है। IBM और BMW जैसी कंपनीज के एम्प्लॉयज वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जाते हैं और ओशो की किताब 55 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। 60 से ज्यादा कंट्रीज में ओशो सेंटर्स हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या वो एक लैटेंट मास्टर थे या एक ब्रिलियंट मैनिपुलेटर? 93 रोल्स रखने वाला संत या एक ऐसा आदमी जिसने लाखों जिंदगी बदल दी? कुछ लोग कहते हैं उनकी फिलॉसफी आज भी रिलेवेंट है और ये भी सच है, जो बच्चे उन आश्रम में पले बड़े उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। तो ये था ओशो का सफर, एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल लीडर तक। क्या वो एक संत है या ढोंगी, ये आप डिसाइड करो, लेकिन बात पक्की है, ओशो ने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया और शायद यही उनका असली काम था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करो और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से ओशो संत था या शैतान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।